यहाँ पर फैसला आने के बाद से आप देखिए कि जो सभी लोग थे ये खुश हो गए हैं और ये अब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। हम आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम उनके त्योहार में जाते हैं, वो हमारे त्योहार में आते हैं। हल्द्वानी में आज तक किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई है। बच्चे मायूस थे, नींद उड़ी पड़ी थी लोगों की, लोग खाना नहीं खा पा रहे थे। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, थोड़ी उत्साह का माहौल है, लोग खुश हैं। सब कुछ होने के बाद भी क्यों हटाया जा रहा है? ये कोई साजिश है या फिर जी इस तरह की साजिश कह सकते हैं आप, जो राजनीति की जा रही है हम लोगों के साथ, हमें एक पराया सा बताया जा रहा है। तकलीफ इस बात की है कि ये उत्तराखंड की सरकार अपनी ज़मीन को होते हुए भी अपना मानने को तैयार नहीं है। ये सरकार की एक तरीके से नाकामी है। ये रेलवे की भूमि, रेलवे ने जो दावा किया है उसका आधार सिर्फ यही है कि उत्तराखंड की सरकार ने अपनी कमजोरी और नाकामी दिखाई। बताइए कि यहाँ अभी आपने देखा ही कि यहाँ राज्य सरकार रेलवे की तरफ से कहा गया कि ये हमारी ज़मीनें हैं। जी, ये ज़मीनें जो हैं वो बता रहे हैं अपनी, मगर ऐसा नहीं है। हमारे पास पुराने मकान टैक्स हैं, हाउस टैक्स है, पट्टे हैं, रजिस्ट्री हैं लोगों की घरों की सालों सालों पुरानी। नरेंद्र मोदी योजना से काफ़ी घर बने हैं यहाँ पर। तो अगर हम अतिक्रमणी हैं तो इसमें सरकार भी अतिक्रमणी है। सरकार ने क्यों बनवाए यहाँ पर घर? उत्तराखंड सरकार क्यों आप लोगों के साथ नहीं खड़ी है? हम कांग्रेस के वोटर हैं, यहाँ वोटर कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस के वोटर हैं, इस वजह से हमारे साथ सत्ता व्यवहार करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यहाँ पर फैसला आने के बाद से आप देखिए कि जो सभी लोग थे ये खुश हो गए हैं और ये अब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक सभी लोग बैठे थे, ये दुआ मांग रहे थे कि जो फैसला हो वो हमारे पक्ष में हो, और यहाँ पर सभी लोगों की जो दुआएं हैं वो कबूल हुई हैं। हालांकि यहाँ के कुछ जो लोग हैं वो थोड़ा सा नाराज भी हैं, जो नेशनल मीडिया है उसको लेकर के कि हम सभी लोग यहाँ पर साथ में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम, हम उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, वो हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही बात आई यहाँ पर उल जुलूल बातें होने लगी, और जब हम आए तो इन भाई साहब ने नाराजगी भी जताई हमसे, और इन्होंने कहा हम मीडिया से कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। क्यों नाराजगी है मीडिया से? भाई साहब, नाराजगी यही है कि मतलब नाराजगी वैसे कोई नाराजगी नहीं है। हमारा हक हमारी माँ ने, हमारी बहनों ने और हमारे आलिमों ने और आपका भी बहुत सहयोग रहा है, जो मतलब लोकल मीडिया है, और बाद बाकी हमारे दुआओं का असर, और इंशाल्लाह ये दुआओं का असर ही मिलेगा। और ये रोक जो लगी है, और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं और हम सब भाई लोगों की दुआएं कबूल फरमाएगा इंशाल्लाह। जैसे रोक लगी है, जैसे कि आप देख सकते हैं बंदुलपुरा में 16 मस्जिद और मंदिर मस्जिद हैं, और हम आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम उनके त्योहार में जाते हैं, वो हमारे त्योहार में आते हैं। कभी हल्द्वानी शहर की छवि उठाकर देख लीजिए आप। हल्द्वानी शहर की छवि उठाकर देख लीजिए आप। हल्द्वानी में आज तक किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई है। अगर मैं मौनदान हूँ, अगर मेरी किसी हिंदू बहन ने अगर मैं राखी बांधी तो हमारी पूरी कलाई तलक राखी तलक आ गई है। तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और आप सभी लोगों का मतलब खैर मकदम और दुआ, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हमारे हक में फैसला आए, और आप भी हमारे हक में बोलें, और हमारी ये नाराज़गी और मतलब ये जो हमारे दिल दुखे हुए हैं, लोगों से बोला नहीं जा रहा, लोग रो दे रहे हैं और आंसू निकल जा रहे हैं, लोगों से खाया पिया नहीं जा रहा है। बस ये दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है भाई कि बस सर कि ये रेलवे ने ऐसा जुल्म ज़्यादती हमारे साथ करी कि लोग हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, और मतलब जब कितने तरीके के मरीज़ हैं। अब ये बताइए वो लोग कहाँ जाएंगे? और जो हमारे वहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो औरत इद्दत में बैठती है, वो किसी गैर मर्द को नहीं देखती है, तो वो औरत कहाँ जाएगी? उसकी तो सारी चीज़ें टूट जाएंगी इस्लाम धर्म से। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। लगभग 50,000 लोग बेघर हो जाते अगर आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला ये ना आता, स्टे ना लगता तो। यहाँ पर कुछ और बच्चे भी हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद अलीम अंसारी। अच्छा, ये बताओ, अभी तक बात हो रही थी यहाँ पर बनभूलपुरा में बुलडोजर चलाने की। कहाँ जाते आप, क्या करते, कहाँ पढ़ते? पता नहीं कहाँ पढ़ते, कहाँ जाते। अभी स्टे लगा दिया गया है।
पता नहीं, अब स्टे लगाया गया है इसलिए बचे हुए हैं। बच्चों के चेहरे पर नाराजगी है, मायूसी बना है बच्चों के चेहरे पर, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। जी जी बोलिए आप। बच्चे मायूस थे, नींद उड़ी पड़ी थी लोगों की, लोग खाना नहीं खा पा रहे थे। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, थोड़ी उत्साह का माहौल है, लोग खुश हैं। लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे। अभी अगली सुनवाई में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। 7 तारीख को अगली सुनवाई फिर होगी। जी, हमें पूरी तरह से यकीन है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा हमारे साथ। हमारे पास प्रूफ है, रेलवे के पास वो प्रूफ नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, लेकिन हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। हमारे पास सालों पुराने पट्टे हैं, जो 90-90 साल 100-100 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके पास पुराने पट्टे हैं, नगर निगम के टैक्स वगैरह हैं। सब कुछ होने के बाद भी क्यों हटाया जा रहा है? ये कोई साजिश है या फिर? जी, ये इस तरह की साजिश कह सकते हैं आप, जो राजनीति की जा रही है हम लोगों के साथ। हमें एक पराया सा बताया जा रहा है, सोतेला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी एक तबका है जो हमें बांग्लादेशी रोहिंग्या बता रहा है, उनके खिलाफ भी हमारे अंदर आक्रोश है। हमें शाहीन बाग पार्ट 2 बताया जा रहा है कि 50 लोगों का घर उजड़ रहा है, 50,000 लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, उनकी छतें छीनी जा रही हैं। तो क्या हमें ये सरकार विरोध करने का भी हक नहीं देती? क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम अपना सड़क पे आके विरोध शांतिपूर्वक विरोध कर सकें? शांतिपूर्वक विरोध किया जा रहा है। दोस्तों एक चीज और, यहाँ पर कुछ लोग कैंडल मार्च जब निकाल रहे थे, अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, कैंडल मार्च भी नहीं निकालने दिया गया। मतलब ये है कुल मिलाकर के तानाशाही इस कदर बढ़ती जा रही कि आप अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। जी बताइए, कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने एक राहत की सांस दी और लोगों के दिल में एक मायूसी थी, थोड़ी राहत मिली है। तकलीफ इस बात की है कि ये उत्तराखंड की सरकार अपनी ज़मीन को होते हुए भी अपना मानने को तैयार नहीं है। ये सरकार की एक तरीके से नाकामी है। ये रेलवे की भूमि, रेलवे ने जो दावा किया है उसका आधार सिर्फ यही है कि उत्तराखंड की सरकार ने अपनी कमजोरी और नाकामी दिखाई। और देखने की बात यह है कि रेलवे की ज़मीन पे उत्तराखंड सरकार अतिक्रमण कर रही है। ये राजकीय इंटर कॉलेज, ये बैंक है, स्वास्थ्य केंद्र, ये किसने बनाए? नरेंद्र मोदी योजना से घर बने हुए हैं। नहीं, किसने बनवाए? गवर्नमेंट ने बनाए। उसके बाद आंख बंद करती है तो सरकार को इस बात पर शर्मिंदगी नहीं होती कि हमने रेलवे की ज़मीन पे क्या अतिक्रमण कराया सरकार ने? जवाब दे सरकार इसे। बताइए कि यहाँ पर अक्सर आपने भी सुना होगा, नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अक्सर ये कहा है कि हाँ, मुस्लिम के लिए हम काम कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते कोई भी योजना आती है हम सबको देते हैं। तो क्या यहाँ पर PM आवास योजना के तहत किसी का घर बना है? हाँ, बने हैं, बहुत मकान बने। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर ज़मीन अवैध है तो वहाँ पर सरकार की तरफ से जो फंड जारी किए जा रहे हैं, जो पैसे दिए जा रहे हैं घर बनाने के, वो कैसे हो सकता है? वो संभव नहीं है। और अगर वो पैसे आ रहे हैं PM आवास के तहत यहाँ पर घर बन रहे हैं, इसका मतलब जो ज़मीनें हैं वो अवैध नहीं है। अरे अवैध नहीं है, अवैध नहीं है ये, लेकिन गवर्नमेंट ने आँख पे पट्टी बांध ली है। क्यों बांधी ये पट्टी, क्या लगता है? पट्टी बांधने का कारण तो आप जानते ही हैं। जिस क्षेत्र एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाने का इन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि मुस्लिम समाज को टारगेट करना, तकलीफ देना, जितनी ज़्यादा तकलीफ दे दो आप, ये अपने आप को, हमें तकलीफ देके अपने आप को खुश करना चाहते हैं। लेकिन ये भी इसलिए खुश नहीं रहेंगे, कोई आदमी किसी को नुकसान पहुँचा के खुश नहीं रह सकता। तो क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अमन। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ अभी आपने देखा ही कि हाँ, राज्य सरकार रेलवे की तरफ से कहा गया कि ये हमारी ज़मीनें हैं। जी, ये ज़मीनें जो हैं वो बता रहे हैं अपनी, मगर ऐसा नहीं है। हमारे पास पुराने मकान टैक्स हैं, हाउस टैक्स है, पट्टे हैं, रजिस्ट्री हैं लोगों की घरों की सालों सालों पुरानी। नरेंद्र मोदी योजना से काफ़ी घर बने हैं यहाँ पर। तो अगर हम अतिक्रमणी हैं तो इसमें सरकार भी अतिक्रमणी है। सरकार ने क्यों बनवाए यहाँ पर घर? अगर हमने बनाए हैं, हमें बताया जा रहा है अतिक्रमणी, वैसे तो हम हैं नहीं, लेकिन है नहीं। मान लिया जाए, मैं राजकीय इंटर कॉलेज बनबुलपुरा में पढ़ता हूँ, नीचे वो काफ़ी साल पुराना स्कूल है और ये हमारे बाप दादा यहाँ पढ़े हैं इस स्कूल में। ये स्कूल में 200 साल पुराना स्कूल है ये करीब। चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ। जी बताइए सर। द लाइव टीवी पर आ जाएगा ये, आप द लाइव टीवी सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके चेहरे पर किस तरीके से मुस्कान है आप देख सकते हैं। अभी तक जो लोग मायूस थे वो सभी अब उनके चेहरे खिलखिला उठे हैं। और भी जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका?
सर मेरा नाम नूर मोहम्मद है। अच्छा, कोर्ट का फैसला आ गया, स्टे लग गया है। हाँ जी, बढ़िया फैसला आया जी। हाँ। बहुत परेशान थे। उम्मीद थी आप लोगों को? हाँ जी, उम्मीद थी, अल्लाह के से शुक्र से हमारे हाथ में फैसला आया जी। तो क्या लगता है कि सरकार इस फैसले का सम्मान करेगी या वो फिर से डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार करेगी और यहाँ की जो जमीनें हैं उनको अवैध बताएगी? नहीं जी, जो भी सरकार करेगी, जो करेगी अच्छा करेगी हमारे लिए, हमारा। क्योंकि ये मामला कई सालों से चलता आ रहा है। हाँ जी, जो भी सरकार करेगी अच्छा करेगी, मतलब ये हमारे हक में। तो ये आखिरी फैसला हो सकता है कि हाँ इसके बाद से फिर सरकार कोशिश करेगी कोशिश। इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा, अल्लाह ने चाहा तो। की लड़ाई लड़ेंगे जो 8 फरवरी का कोर्ट ने फैसला दिया है, इसलिए हम जागरूक नहीं है। कोर्ट ने हमें फैसला दिए ताकि बुजुर्ग को जो झाड़ों का टाइम था, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ बीमार, तो कोई हार्ट का पेशेंट है, उसकी राहत मिली है। वरना आगे की लड़ाई हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जो और गवर्नमेंट ने हमारे साथ, उत्तराखंड की जो सरकार थी भाजपा की, इसने भी कुछ साथ नहीं दिया, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी कुछ साथ नहीं दे पाई हमारा। उत्तराखंड सरकार क्यों आप लोगों के साथ नहीं खड़ी है? हम कांग्रेस के वोटर हैं, यहाँ वोटर कांग्रेस का कांग्रेस के वोटर हैं, इस वजह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। उत्तराखंड की सरकार नहीं और जो है ये वोट को काटने के लिए इन्होंने ये गेम रचा, वो ऊपर वाले ने जो है इनका गेम फेल कर दिया। असल यहाँ पर जो है ये पूरा एरिया जो है कांग्रेस का है, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ के जो मेयर हैं, मेयर साहब तो यहाँ से लापता हो गए थे बिल्कुल। और जो है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी किसी तरह की भी। वो एक्सीडेंट हुआ, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, उसको देखने के लिए पहुँच गए। यहाँ 50,000 लोग परेशान थे ठंड में, जाड़ में, रात को बच्चे लोग बैठे हुए थे। यहाँ उन्होंने कोई सुध नहीं ली किसी तरह की भी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, मतलब आप लोग दिन रात प्रदर्शन पर बैठे रहे अपनी मांग के लिए, लेकिन कोई आया नहीं, कुछ सुध खबर नहीं। कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, सिर्फ प्रशासन ने हमारा साथ दिया। जो हमारे थाना प्रभारी है नीरज बागुनी जी, उन्होंने पूरा साथ दिया। अच्छा, एक चीज और बताइए कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा किस तरीके से सहयोग किया जा रहा था, क्या लगता है? उसके ऊपर आज से आदेश थे पुलिस के ऊपर शांति व्यवस्था बनाए रखने की, जरूरत पड़ने पर आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया जा सकता था, लेकिन पुलिस का रवैया कैसा था आप लोगों के प्रति? पुलिस का रवैया बहुत अच्छा रहा हमारा, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा, प्रशासन बहुत अच्छा प्रशासन रहा हमारा। रवैया बहुत बढ़िया था हमारे लिए, और हम लोगों ने ये पहले ही कह दिया था कि किसी हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, ना कि प्रशासन को परेशान करना है। जी बताइए। जहाँ पर भी दुआ का प्रोग्राम हो रहा था तो प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग करा, पूरी सपोर्ट करी, क्योंकि हम लोगों को सुरक्षा देना प्रशासन का काम है और उसने हमें सुरक्षा भी दी है। और हमें यकीन था सबसे बड़ा न्याय का मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से हमें थोड़ी राहत मिली है और आगे लड़ाई जारी है। इंशाल्लाह आगे भी लड़ाई ऐसी रहेगी, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोगों ने बताया कि ये वोट बैंक की राजनीति, हम कांग्रेस के वोटर हैं, इसी वजह से हमें यहाँ परेशान किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी आप लोगों को परेशान किया जाएगा। करेंगे ये लोग परेशान आगे भी। और सर ये रेलवे के तो 29 एकड़ जमीन है, वो पहले से इनको दे दिए वहाँ, लेकिन रेलवे को जानबूझ के इधर अंदर 1 किलोमीटर यहाँ डाला गया, जब मुस्लिम बहुल एरिया है। ऊपर जो है वहाँ 20 फीट पे रेलवे है, वहाँ नहीं जाती रेलवे, नीचे नहीं जाती 2 किलोमीटर यहाँ से लालकुआ में। ये बन्नूपुरा में क्यों घुसती रेलवे, तो 1 किलोमीटर अंदर मांगती, तो इससे साजिश इनकी समझ में आ रही है। मतलब इनको कहीं आगे पीछे की जमीन नहीं, बनभूलपुरा ही चाहिए इनको। यहाँ 45 फीट चाहिए, यहाँ 78 एकड़ मांग रहे हैं। इनकी जमीन जो है ना रेलवे के उस तरफ है, 15 एकड़, वहाँ पर नहीं चाहिए जमीन, इन्हें बस नदी की तरफ थी, वहाँ नदी खिसक के वहाँ से बह गई है, तो अभी इस तरफ को आ रहे हैं बस्ती के अंदर को। बस्ती में और ऊपर से 50 फीट, नीचे 50 फीट, यहाँ 800 फीट चाहिए इन्हें। ये सिर्फ यहाँ के वोट बैंक को खत्म करने की साजिश की जा रही है, बस यहीं 800 फीट। यहाँ ट्रेन को कोई नचाना थोड़ी ना है, ट्रेन तो सीधी जानी है हार जीत का। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, अब भी है, आगे भी है। अल्लाह चाहेगा तो हमें कभी भी यहाँ से बेदखल नहीं कराया जाएगा। हमारी ज़मीनें यहाँ पे बहुत पुरानी, आज से नहीं 100 साल पुराने लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 1930 जी नीचे दिखा रहे थे उनको, खबर इंडिया को। 1930 के कागज हैं, स्कूल है सरकारी। आपने स्कूल क्यों बनाए यहाँ? ये तो गवर्नमेंट का पैसा लगा, हमारे टैक्स से। मंदिर है, मस्जिद है, सब भाई गुलदस्ता है ये कौमी हल्द्वानी शहर, यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। ये लोग जो है इसको कराना चाहते हैं यहाँ, इसके रेलवे के और उसमें डाल के। हमारा कोई वो नहीं है, रेलवे और नागरिकों का झगड़ा है। हाथ खड़े कर ले, हम भैया पाक साफ है, हम कुछ नहीं कर रहे। रेलवे की जमीन है तो रेलवे अपना ले रही है। इन्होंने 8 महीने पहले ये लिख कर दिया रहे वहाँ हाई कोर्ट में कि ये हमारी जमीन नहीं है, रेलवे की है। और जबकि यहाँ से टैक्स भी लेते रहे, वोट भी लेते रहे, और सारी सिविल लाइन भी डाल रखी है 25 करोड़ की। जैसे कांग्रेस ने हमारा 2016 में केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया, ऐसे ये लोग नहीं गए। मुख्यमंत्री कल बगल में आए, वहाँ कोरादार रुद्रपुर में उनका कोई प्रोग्राम था, लेकिन वो निकल गए बाहर से बाहर।
और उन्होंने सोचा मीडिया वाले न खेले। तो आप लोगों के साथ में कौन कौन खड़ा हुआ, कौन कौन से राजनीतिक दल थे? ये सबसे ज्यादा सपोर्ट तो हमारा कांग्रेस तो हमारा हमेशा रहा है और रहेगा इंशाल्लाह। सभी सिख समाज भी आया, सब समाज के लोग आए। ठीक है, लेकिन बस ये बीजेपी वाले नहीं आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम कांग्रेस के वोटर हैं, इसलिए हमारे साथ में ये आने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि पूरी इनकी सत्ता इनके हाथ में है। चाहते थे बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन किसी तरह से उन्होंने साथ और मैं नहीं दिया। जानना चाहता हूँ कि देश में नफरत के खिलाफ राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों को खबर है उस यात्रा की? उस यात्रा की पूरी खबर है और हम सब देखते हैं जहाँ जहाँ वो जाती है। बदनाम करने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया भाजपा वालों ने, लेकिन वो एक ऐसा लड़का है नौजवान राहुल गांधी जो अपनी टी शर्ट में, ठंड में भी टी शर्ट में चल रहा है और उसको लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। और अब यूपी के अंदर उन्होंने एंट्री करी है, हो सकता है वहाँ भी कोई साजिश रहते हैं उनके खिलाफ। तो शुरू से ही राहुल के साथ हैं और रहेंगे उसके साथ, क्योंकि वो आदमी बहुत बढ़िया है और सबको साथ में लेके चलता है, उसका कोई नारा नहीं होता है। नफरत के देश में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, उनका ये इतना बढ़िया वो लगा, सबका दिल छू गया उनका। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। अच्छा, मंच से तो बीजेपी के नेता भी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन वो खाली बोलने के हैं और गोदी मीडिया उनको बोलने देता है खूब, और दूसरा एंकर उसको बोलने नहीं देता और वो ऑडियो डाउन कर देते हैं उनका। और उसकी सच बात 80% दंगा हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया करा रहा है। आप लोगों के बारे में भी मीडिया पर बहुत सारी चीजें चली। कल हमें जिहादी बता दिया, हमें बांग्लादेशी बता दिया, हमें शाहीन बाग वाला बता दिया, ये तो जिहाद के लिए जाने बांग्लादेशी बता दिया, सब कुछ कह दिया। गलत है ये चीज। तो फिर ये होता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करो, कैसे नहीं करेंगे जब बात तुम वही कर रहे हो। हम हिंदुस्तानी हैं, अच्छा, पहले हिंदुस्तानी है फिर हम मुसलमान हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके से मीडिया पर चीज़ें चल रही थी, आपने भी देखा होगा, जो एंकर हैं, जो कम एज के हैं, वो शायद उन्होंने जन्म भी नहीं लिया होगा, उसके पहले से ही यहाँ पर सभी मौजूद है, यहाँ पर घर मौजूद है। उसके बावजूद भी यहाँ पर भाई कोई 2-4 दिन पहले आया हो, किसी के पास कोई कागज ना हो, आधार कार्ड ना हो, पैन कार्ड ना हो, उसको आप बाहर का बताएं तो एक बार को मन में संकोच भी हो, सोचा भी जाए कि हाँ, हो सकता है कि भाई ये बाहर का हो कहीं और ये झूठ बोल रहा हो। लेकिन जो लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से यहाँ पर रह रहे, उन्हें आप बाहर का बता रहे हैं और उन्हें आप खाली करवा रहे हैं, उनके बारे में उल जुलूल बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है। तो मुसलमान होना कोई गुनाह है क्या? इंसान है सभी लोग यहाँ पर, और इंसानियत की नज़र से अगर आप देखेंगे तो आपको फूल नजर आएंगे। अगर आपके अंदर इंसानियत मर गई है फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका इलाज भी नहीं हो सकता है। बहरहाल आप देखें यहाँ पर सभी लोग जो खड़े हैं सभी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो न्याय है इनके पक्ष में हुआ है और जो फैसला है, हालांकि अभी सुनवाई फिर बाकी है और ये देखने वाली बात होगी। एक चीज़ का और डर है इन लोगों के मन में, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, कि यहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार है और सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग उनके वोटर्स नहीं है, तो आगे भी कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाए जाएंगे। जी लगता है ऐसा? जी जी बिल्कुल लगता है। हाँ, किस तरीके की क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अभी जो डर बचा है मन में वो बताइए जी। आप बताइए, खुल के बोल सकते हैं। आप बोलो क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर डर की बात आती है तो एक दूसरे को ये बोलने लगते हैं। अभी भाई साहब सारी बातें सही सही कह रहे थे, इनकी बातें जो थी लगभग क्या 100% सही थी, लेकिन जैसे ही हमने बोला कि अभी आपको क्या किस चीज़ का डर है, तो फिर ये कहने लगे कि दूसरे से कहने लगे कि आप बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों डर है? सर, यहाँ इंटेलिजेंट ब्यूरो छोड़ दिया है सब, और वो हमें बात कहने नहीं दे रहे, वो फोटो हमारा ले रहे हैं। ये है चक्कर। वो आपके पीछे भी खड़ा है। इतना ही इंटरव्यू दे सकते हैं, इतना ही इंटरव्यू दे सकते हैं। जी जी बताइए सर। ना, मैं इतना कह रहा हूँ, कारोबारी आदमी, डर लग रहा है कि आगे वाली सरकार तो इनके ऊपर दबाव न डाले, दबाव नहीं बनाए। अब कारोबारी लोग हैं, समझे, कोई ना कोई पंचर लगा दे पीछे, तो इस बारे मतलब ये डर रहे हैं। आगे जो बात बताई है इन्होंने सब बेहतर बताई, आगे मतलब कारोबारी लोग हैं तो इस वजह से डर है। स्टे तो आ गया लेकिन डर नहीं खत्म हुआ अभी। अब डर कैसे खत्म हुआ? अभी कुछ क्यों डर क्यों नहीं खत्म हो सकता? सर, घर अभी स्टे मिला है, रिलीफ मिला है उसका, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हमें मालिकाना हक मिल चुका है। इसके लिए जैसे अभी तक चल रहा था सारा मामला, जो अभी तक सारी दुआएं हो रही थी, उसको भी गलत तरीके से मीडिया ने दिखाया है। अब मीडिया कैसे क्या करे वो अपने मतलब से कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन हम अपने लिए
हम बहुत शांतिपूर्वक इसको निपटाया है और अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा हमें तो इसका क्या रिलीफ लगता है मिला सर कि जीते जी ये लड़ाई चलती रहेगी ऐसे ही, या कभी ऐसा हो वो दिन आएगा कि हाँ जिस दिन पूरी तरीके से आप लोगों को ये कहा जाएगा कि ये घर आपका है, आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ किसी और की कोई ज़मीन नहीं है? क्योंकि ये मामला मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से चल रहा है। जब आप छोटे रहे होंगे, जब हम भी छोटे थे, तब भी ये लड़ाई चल रही थी और आज भी ये लड़ाई चल रही है। तो क्या ये लड़ाई आगे भी चलते रहेगी, जीवन मरण के साथ है? नहीं, जीवन के साथ तो नहीं है। अगर हम सब एक होकर चलें, अभी बहुत से लोग सभी मिलजुल कर रहे थे तो इतना कुछ अच्छा रिलीफ मिला है। इंशाल्लाह आगे भी साथ मिलकर चलेंगे तो ये मालिकाना हक भी हमें मिलेगा आगे चलकर। और ऐसा नहीं है कि ये हुकूमती लड़ाई ये ताउम्र चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। इसमें हमें इंशाल्लाह बहुत आगे कुछ करना है और इसका रिलीफ भी हमें मिलना है और मिलकर रहेगा। किसी का हक किसी से कोई नहीं छीन सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर देखा आपने दोस्तों, हमने सभी से बातचीत की और यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हाँ, हमने जो उम्मीद की थी कोर्ट से वही हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती रहेंगी और हमें हटाने की जो कोशिश है वो उनकी जारी रहेगी। लेकिन हमारा भी संघर्ष जारी रहेगा, हम भी लड़ाई लड़ते रहेंगे अपने लिए, अपने मकानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अपनी हक की लड़ाई हम खत्म नहीं करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।